मैं जब भी यंग पेशेंट को डायबिटीज से जूझते देखता हूं ना, दिल दुखता है। क्योंकि कासिम जैसा हर पेशेंट मुझे याद दिलाता है कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस हमारे लिए कितने खतरनाक हो चुके हैं। आज मैं आपको उसी कासिम की सच्ची कहानी सुनाता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सिंह। तो शुरू करते हैं मेरी ओपीडी की रियल कहानी। एक दिन मेरी ओपीडी में एक यंग पेशेंट आया, सिर्फ 32 साल का। नाम था कासिम। देखने में बिल्कुल फिट लग रहा था, हंसते हंसते चेहरे के साथ, पर आंखों में एक थोड़ी सी परेशानी भी थी। और फिर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ कासिम? तब उसने बताया कि 2 दिन से बुखार है और पेशाब में जलन हो रही है। मैंने कासिम के सब रिपोर्ट्स करवाए, साथ में यूरिन का रिपोर्ट भी। जब रिपोर्ट देखी, मेरा भी एक पल के लिए दिल थोड़ा रुक गया। यूरिन में इंफेक्शन था और शुगर भी हायर साइड में। मैं तुरंत HbA1c टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई और कंफर्म हो गया, कासिम को डायबिटीज है। जब मैंने उसे बताया, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन शॉक, डिसबिलीफ और थोड़ी सी डर। उसने पूछा, साहब इतनी छोटी उम्र में मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है? मैं समझा कि यह मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने शांत और क्लियरली पूछा, क्या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है? कासिम ने जवाब दिया, हाँ मेरी मदर को है। तब मैंने जेंटली समझाया, देखो कासिम, डायबिटीज एक जेनेटिक कंडीशन है। ये हमारे जीन्स के थ्रू फैमिली से हमारे अंदर आ सकती है और कभी-कभी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस भी इसे और बढ़ा देते हैं। फिर मैंने कासिम से कुछ और सवाल किए, क्या आपको थकान लगती है? कासिम ने कहा, हाँ आज से 2-3 साल पहले मैं एक्टिव था, लेकिन अब थोड़ी थकान महसूस होती है और पिछले 1 साल से काफी ज्यादा। मैंने पूछा, क्या आपको पेशाब ज्यादा आता है या प्यास ज्यादा लगती है? कासिम ने कहा, हाँ ये सब होता है, पर मैं ध्यान नहीं देता था। मैं समझा यही वो वक्त है जब पेशेंट को सॉफ्टली बट फर्मली समझाया जाए, कासिम आपको डायबिटीज है, पर चिंता की बात नहीं, हम इसे मैनेज कर लेंगे। हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज होता है और उन्हें पता भी नहीं होता, क्योंकि वो टेस्ट नहीं करवाते और नॉर्मल सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। आप अब पता लग गया और यही सबसे पहला स्टेप है। मैंने कासिम से पूछा, आपकी जॉब कैसी है? कासिम ने बताया, मैं कॉर्पोरेट जॉब में हूं और नाइट शिफ्ट्स करता हूं। मैंने जेंटली समझाया, देखो कासिम, नाइट ड्यूटी काफी रिस्की है हेल्थ के लिए। इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है और ब्लड शुगर अनस्टेबल होता है। और आपको पता है, यंग लोग सोचते हैं कि मुझे डायबिटीज नहीं हो सकती, पर असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपनी रूटीन इग्नोर करते हैं। फिर मैंने पूछा, आप रात को क्या खाते हो? कासिम ने बताया, पिज्जा, बर्गर, कभी-कभी ऑनलाइन ऑर्डर ड्यूटी के वक्त। मैंने स्माइल करते हुए कहा, देखो कासिम, ये सिर्फ शुगर नहीं, प्रोसेस्ड फ्लावर, जंक फूड, मैदा, ये सब आपके ब्लड शुगर को हाई करते हैं और डायबिटीज को और तेज भगाते हैं। और उसने मुझे देखा, शायद उसके लिए ये रियलाइजेशन पहली बार था। सर मैं समझ गया, पर रूटीन कैसे सुधारूं? मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप लाइफस्टाइल चेंज समझाया। मैंने कासिम को कहा, नंबर 1, अगर पॉसिबल हो नाइट ड्यूटी अवॉइड करें, डे शिफ्ट बेटर है। नंबर 2, हेल्दी खाना खाएं, घर का खाना प्रेफर करें। नंबर 3, एक्सरसाइज और योगा डेली रूटीन में इंक्लूड करें। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेज करें, मेडिटेशन, शॉर्ट वॉक्स, ब्रेक। नंबर 5, रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग एंड डॉक्टर फॉलोअप। मैंने क्लियरली बताया, कासिम, दवाई सिर्फ तब इफेक्टिव होती है जब आप लाइफस्टाइल और रूटीन फॉलो करते हो। अगर रूटीन छूट गया और दवाई भी स्किप हुई, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा। कासिम ने प्रॉमिस किया और आज से बदल जाने की सोच रखी। जब मैं यंग पेशेंट्स को समझाता हूं, मुझे याद आता है कासिम, कैसे एक यंग एनर्जेटिक लड़का भी अपने करियर और लाइफस्टाइल के चक्कर में अपनी हेल्थ इग्नोर करता है, और कभी-कभी एक छोटा सा सिग्नल जैसे फीवर या पेशाब में जलन एक बड़ा वेकअप कॉल बन जाता है। 2 महीने बाद मेरी ओपीडी का एक सामान्य दिन था। मरीज आ जा रहे थे, रूटीन चेकअप्स चल रहे थे। तभी दरवाजा खुला, अंदर आया वही चेहरा, कासिम। लेकिन इस बार चेहरा पहले जैसा थका हुआ नहीं था। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर स्माइल थी और आंखों में एक अलग सी चमक। वो बैठते ही बोला,
सर मैं एक्टिव फील कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डे शिफ्ट में आ गया हूँ, जंक फूड छोड़ दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाह कासिम, दैट्स अमेजिंग, मुझे लगा तुम सीरियस लोगों की लिस्ट में आ गए हो। वो हंस पड़ा। सर अब मुझे समझ आ गया है, हेल्दी रहना सिर्फ शुगर कंट्रोल करना नहीं बल्कि जीवन को कंट्रोल करना है। मैंने पूछा, तो दवाई क्या कर रहे हो? वो थोड़ा हेजिटेशन के साथ बोला, सर शुगर कंट्रोल में है, एनर्जी भी हाई है, क्या मैं दवाई छोड़ सकता हूं? मैंने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और बहुत कामली कहा, कासिम यही सबसे बड़ा ट्रैप है। दवाई तभी छोड़ी जा सकती है जब तुम अपना रूटीन लाइफ टाइम फॉलो कर सको। डायबिटीज कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसका ट्रीटमेंट भी लाइफस्टाइल ही है। देखो कासिम, अगर रूटीन भी छूट गया और दवाई भी, तो शुगर वापस अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और डायबिटीज वही रोग है जो चुपके से लौट आता है, बिना आवाज किए, बिना दर्द के, बस स्लो डैमेज करता रहता है। वो चुपचाप सुनता रहा, सिर झुकाए हुए, फिर बोला, सर मैं समझ गया, अब मैं कभी अपना रूटीन नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था और मेरे चेहरे पर एक संतोष, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी जीत होती है पेशेंट का समझना। दोस्तों, कसीम की कहानी सिर्फ एक यंग लड़के की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो रोज अपने शरीर की चेतावनी को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं मैं यंग हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, पर डायबिटीज किसी एज का इंतजार नहीं करती। अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है या आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। हम जेनेटिक्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपने शुगर लेवल्स और अपनी लाइफ दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही रूटीन बिगड़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है और प्रॉब्लम वापस शुरू हो जाती है। इसलिए याद रखिए, 1 हेल्दी फूड खाएं, 2 रेगुलर एक्सरसाइज करें, 3 स्ट्रेस मैनेज करें, 4 अपना रूटीन फॉलो करें और 5 डॉक्टर की सलाह और दवा कभी स्किप ना करें। कासिम के जाने के बाद मैं सोचता रहा, कितनी आयरॉनिक बात है, हम अपनी जॉब के लिए रात भर जगते हैं लेकिन अपनी हेल्थ के लिए 30 मिनट्स नहीं निकाल पाते। हम फास्ट फूड के लिए रेडी हैं लेकिन फास्ट वॉक के लिए नहीं, और हम मोबाइल रिचार्ज टाइम पे कर लेते हैं पर अपने शरीर को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। 1 साल बीत गया था। मेरे ओपीडी में हर दिन नए मरीज आते थे, कभी पुराने फेसेस, कभी नए स्ट्रगल्स। फिर एक दिन दरवाजे के बाहर से आवाज आई, सर मैं कासिम। मैंने सर उठाया और देखा, वही कासिम, लेकिन अब उसके चेहरे की चमक गायब थी। थकान उसके शरीर से झलक रही थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, चेहरा फीका और चाल में बोझ। मैंने धीमे स्वर में कहा, कासिम क्या हुआ, तुम तो एकदम फिट हो गए थे ना? वो चुप था, कुछ सेकंड बाद बोला, सर रूटीन छूट गया और दवाई भी। उसकी आवाज में गिल्ट था और शायद थोड़ा डर भी। मैंने सॉफ्टली पूछा, रूटीन छूट गया क्यों? वो बोला, सर एक प्रोजेक्ट था, ऑफिस का प्रेशर बढ़ गया, टाइमिंग बिगड़ गई, एक्सरसाइज छूटी, जंक फूड वापस आ गया और फिर कब पता ही नहीं चला शुगर वापस बढ़ने लगी। मैंने थोड़ा गुस्से और कंसर्न के मिक्स टोन में कहा, कासिम मैंने क्या समझाया था तुम्हें? डायबिटीज एक गेम नहीं है जिसमें कभी खेल लो कभी छोड़ दो, ये एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। वो सिर झुकाकर सुनता रहा, उसकी आंखों में वो सेम हेल्पलेसनेस थी जो 1 साल पहले शॉक के टाइम थी, बस अब गिल्ट भी साथ था। मैंने उसे समझाया, देखो कासिम, मैं तुम्हें एक बात फिर बता दूं, डायबिटीज का जीन्स हमारे अंदर रहता है, तुम्हारे अंदर भी वही जीन्स है जो तुम्हारी मदर में थे। लेकिन याद रखो, जीन्स तुम्हारी स्टोरी लिख नहीं सकते, वो सिर्फ इंक देते हैं। तुम्हें लिखना है अपनी कहानी अपने एक्शंस से। वो ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने कहा, अगर तुम अपना लाइफस्टाइल सुधारो तो ये जीन्स स्लीप मोड में चले जाते हैं, पर जैसे ही तुम्हारा रूटीन बिगड़ता है, ये जीन्स रीएक्टिवेट हो जाते हैं और शुगर लेवल फिर से बढ़ने लगता है। कासिम, डायबिटीज एक दुश्मन नहीं है, ये एक टीचर है जो हमें डिसिप्लिन, कंट्रोल और पेशेंस सिखाता है। तुमने जब अपना रूटीन फॉलो किया, तुम्हारा बॉडी ने रिवॉर्ड दिया,
हेल्थ, एनर्जी, पॉजिटिविटी। और जब रूटीन छोड़ा तो बॉडी ने तुरंत वार्निंग दी। वो मुस्कुरा नहीं सका, बस धीरे से बोला, सर अब समझ गया हूं, गलती मेरी थी। मैंने सॉफ्टली कहा, गलती सबसे होती है कासिम, पर सीखना सब नहीं चाहते। तुम सीख रहे हो, यही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। उसके बाद मैंने फिर से उसकी मेडिसिन्स लिखी और लाइफस्टाइल प्लान रिवाइज किया। मॉर्निंग वॉक मैंडेटरी, ऑफिस के बाद लाइट डिनर ओनली, स्ट्रेस के लिए डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन, शुगर मॉनिटरिंग वीकली। और उससे कहा 3 महीने के बाद वापस मिलना और इस बार रूटीन और दवा दोनों छोड़ना मत। वो उठा, थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा इमोशनल, और बोला, सर अब मैं अपने हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं बस मुस्कुराया और कहा, यही कसम लो कासिम, यही तुम्हारा विक्ट्री पॉइंट है। दोस्तों, कासिम की ये जर्नी हमें एक गहरी बात सिखाती है कि डायबिटीज से लड़ना दवाइयों से नहीं, अपने डिसिप्लिन से होता है। हर बार जब हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, हम अपने जीन्स को जगाते हैं, और जब हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हैं तो उन जीन्स को सुला देते हैं। कासिम की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर वो पावर है जो हमारे जीन्स से भी बड़ी है। वो है सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस। इसलिए याद रखिए, रूटीन फॉलो करना ही सबसे बड़ी दवा है। डाइट और स्ट्रेस कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा इलाज है, और अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलो अप ही असली प्रोटेक्शन है। कासिम ने अपनी गलती से सीखा, अब आपकी बारी है। मैं हूं डॉक्टर सिंह और ये थी कासिम की रियल कहानी, एक कहानी जो बताती है कि डिसिप्लिन से ही रिवर्सल पॉसिबल है। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो कासिम जैसे एक कसम खाइए, अपने हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और हाँ, ऐसी और सच्ची प्रेरक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें सिंह साहब मोटिवेशन मेरे यूट्यूब चैनल को। स्टे हेल्दी, स्टे डिसिप्लिन्ड, और डायबिटीज से लड़ने का असली हथियार अवेयरनेस, रूटीन और फेथ को बनाइए।